सक्लेंट्स को घर पर अगर रखना है बई पंजाबियों के मन च अगर कोई गल आ गई तो करके ही रहने आ तो होगा जरूर। नमस्कार, होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये वीडियो है ये है सक्लेंट्स के बारे में। सक्लेंट्स क्या होते हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं, कैसे रखे जाते हैं, और मेनली जो बात रहती है क्या हम लोगों के घरों में वो सरवाइव करेंगे या वो सूख तो नहीं जाएंगे, ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। फिर उनके लिए जो सॉइल है वो कैसी चाहिए, कहाँ रखना है उनको, घर के अंदर सुंदर सुंदर से सेल्फ लगाकर सजा लें या फिर बाहर ही रख दें धूप में, कहीं उनको एसी चलाकर तो नहीं रखना पड़ेगा। और इसी तरह के बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी आ रहे हैं ना, और पंजाब में या फिर पंजाब जैसे एटमॉस्फेयर में कैसे सक्लेंट उगेंगे और कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में जानने वाले। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर सक्लेंट्स, मतलब सक्लेंट एक्चुअली है क्या। नो डाउट ये प्लांट्स ही हैं, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जो पत्तियां रहती हैं या इनकी जो स्टेम रहती है या रूट्स कभी कभी जो हम कह सकते हैं, ये थोड़ी फ्लैशी रहती है, मोटी रहती है, जैसे कि इस तरीके से सॉफ्ट है। और ऐसा इसलिए कि इसमें पानी रहता है। तो ये पहाड़ी इलाकों के, ठंडे इलाकों के, ऐसे इलाकों के पौधे हैं जहाँ पर ठंडक रहती है, टेम्परेचर लो रहता है। इन पौधों की ऐसी बनावट है कि इसमें खुद ही काफ़ी पानी रहता है। अगर हम सिंपल सक्लेंट प्लांट्स की बात करें, जैसे जेड प्लांट हो गया या फिर कैक्टस हो गया, कैक्टस से आप भली भांति वाकिफ होंगे, उसका भी जो मोटा मोटा सा तना रहता है, उसकी वही स्टेम जो रहती है मोटी मोटी, उसी में पानी होता है। और कैक्टस को कितने कितने दिनों तक आप पानी ना दें तो वो चल जाता है। अक्सर एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि पौधे कम न्यूट्रिएंट से नहीं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट से और ज़्यादा पानी से मरते हैं, कि अगर आप पानी देना भूल जाएंगे तब तो चल जाएगा, ये सरवाइव कर जाएंगे। इन्हें में बहुत कम पानी देना है, बहुत कम मतलब बहुत ही कम पानी देना है। लेकिन अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो ये बिल्कुल सरवाइव नहीं करेंगे। जब भी हम नर्सरी से कोई पौधे खरीद कर लाते हैं तो उन्हें जिस तरीके के पॉट में हैं, जैसे कि ये जो सक्लेंट हैं इनको मैंने रीपॉट नहीं किया है, जिस तरीके के छोटे छोटे पॉट में मुझे ये मिले इनको मैंने एज इट इज़ ही रखा है। एक वीक के करीब, एक हफ्ते के करीब हो गया है। तो कभी भी आप जो प्लांट्स लाएं उसको रीपॉटिंग की जल्दी ना करें। पॉट ऐसा चूज़ करना है, ये देखिए सेरेमिक का जो मैं पॉट लाई हूँ उसमें काफ़ी अच्छा सा ड्रेनेज होल है, तो इसमें पानी जो होगा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो आपको ऐसा ही पॉट लेना है, कोई ऐसा मीन सेरेमिक ज़रूरी नहीं है, पॉट ऐसा लेना है जिसमें अच्छा खासा ड्रेनेज होल हो। अगर आप प्लास्टिक ले रहे हैं, देखिए इन सब में होल है, और अगर आप प्लास्टिक के ले रहे हैं तो इसमें भी नीचे होल्स होने चाहिए। और प्लास्टिक में तो एक नहीं 5-7 अच्छे से होल होने चाहिए। ये जनरली यही रहता है कि प्लास्टिक में पौधों में यही दिक्कत रहती है, अगर आप प्लास्टिक यूज़ करें तो होल्स उसमें जो है ड्रेनेज होल्स बहुत ज़्यादा करें। ऐसा गमला आपको सिलेक्ट करना है जिससे कि वो सिर्फ कवर हो जाए। जैसे ये पौधा थोड़ा बड़ा है, बस आपको कुछ इंच चौड़ा चाहिए, कुछ इंच गहरा चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए। सक्लेंट बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज़रा ज़रा सा बढ़ते हैं, और उनकी खूबसूरती भी तभी नज़र आती है जब आप उस पौधे को जिस पॉट में लगाएं उसमें वो पूरा भर जाए, खाली नहीं रहे जगह। तो आपको इसके लिए कतई बड़ा वाला गमला, बड़ा वाला पॉट इस्तेमाल नहीं करना है, छोटा करना है। फटाफट जो भी हम पानी एक्स्ट्रा अगर डल गया बाई चांस वो निकल जाए और ज़्यादा देर तक मॉइस्चर उसमें ना रहे। पहाड़ों के पौधे हैं, वहाँ पर सरवाइव करते हैं। तो अगर आप जहाँ पर भी हैं वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, इतनी ज़्यादा वाली जो है गर्मी नहीं होती है कड़ाके वाली, तो आपके वहाँ अच्छी तरह से इजीली सरवाइव कर जाएंगे और आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं और आपके वहाँ पे इजीली मिल भी जाएंगे। तो क्या गर्मी में ये पौधे सरवाइव करेंगे? जी हाँ, इधर की जो पंजाब वगैरह की, दिल्ली की बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी रहती है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये पौधे सरवाइव करें। सर्दी के मौसम में ये चल सकते हैं, हल्की आपको 11-12 बजे तक की इनको धूप दिखानी होगी, और ठंडक में चल जाएंगे और पानी कम देना होगा। बाहर से मंगाने से पहले अपने लोकल नर्सरी में ज़रूर पता करें। मैं इन पौधों को अपनी लोकल नर्सरी से ही खरीद कर लाई हूँ।
नर्सरी का और हमारे घर का एटमॉस्फेयर सेम सिटी होने के कारण सेम होगा और प्लांट्स को एडजस्ट करने में इजी होगा। और इन प्लांट्स को खरीदें तो बेटर है कि अक्टूबर में खरीदें, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ा सा मौसम चेंज होने लग जाता है और ठंडक वाला मौसम हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। अप्रैल तक इनको आसानी से अपने घर में रख सकते हैं, उसके आप बाद भी आप रख सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो है स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी और इनका ध्यान रखेंगे तो सरवाइव कर जाएंगे। एसी रूम में रखें, सुबह की 11-12 बजे तक की सनलाइट दें इन्हें और पानी बहुत कम दें। सक्लेंट्स खरीदने के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली मिट्टी की या वो सॉइल मीडियम की जिसमें कि हम अपने सक्लेंट्स पौधों को लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो जब भी हमें कोई पौधा लगाना होता है तो गार्डन सॉइल तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, बाहर जाके खाली प्लॉट है, खुरपी मारी और मिट्टी पटके और गमला भर लिया और लगा लिया। तो अगर वो वाली जो गार्डन सॉइल है जी उपजाऊ मिट्टी आप कह दें खेतों की, वो अगर आप इन पौधों में डालेंगे या इन पौधों को सिर्फ उसमें लगाएंगे तो पौधे सही नहीं रहेगी। मैं आपको बताती हूँ कि इन पौधों के लिए जो मिट्टी चाहिए ना वो भी स्पेशल मिट्टी चाहिए। हमें मिट्टी ऐसी लेनी है जिसमें ठंडक हो। एक जो कोल सिंडर रहता है एक्चुअली जो कोयला जलाया जाता है उसकी ऐश, उसका वेस्ट है ये, और उसको काफ़ी बारी छान कर धोया जाता है और उससे ये जो सिंडर प्रोडक्ट आता है वो काफ़ी ठंडक देता है। अगर हम मान लीजिए कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, कोकोपीट क्या रहता है, लाइट मीडियम रहता है, ये तो ठीक है, हैंगिंग बास्केट में हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो भारी ना हो और हमारी फूल पत्तियाँ उग जाएं। लेकिन साथ ही साथ कोकोपीट की एक और आदत भी रहती है, एक और टेंडेंसी रहती है कि वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है बहुत देर तक। और सक्लेंट्स में अगर आप कोकोपीट डालेंगे वो तो मॉइस्चर को होल्ड करके पकड़ के बैठ जाएगी, और अगर ऐसी कोकोपीट मॉइस्चर को पकड़ के बैठने वाली हमारी सक्लेंट के जड़ों में लगेगी तो हमारी पौधों की जड़ें खराब हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी ना तो गार्डन सॉइल यूज करनी है ना ही आपको कोकोपीट यूज करनी है। सिंपली इसमें यूज क्या करेंगे, रेता। तो रेता मीन्स सी सैंड, जो हमारी जब नदियां बहती हैं और वो बिल्कुल मुलायम मुलायम मिट्टी उनके साथ, जो रेत जो कंस्ट्रक्शन में भी हम यूज करते हैं वो यूज करनी है। बिल्कुल नो सॉयल नो कोकोपीट। यही प्रॉब्लम रहती है कि फंगस लग जाती है और सक्लेंट्स की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो आपको वो काम करने ही नहीं है, जैसे कि हमें सॉयल नहीं डालनी है, कोकोपीट नहीं डालनी है। तो जब नो सॉयल नो फंगस, सिंपली फंडा है कि ऐसा वाला सॉयल मिक्स यूज करना है स्पेशली सक्लेंट्स के लिए जो पानी को कम देर होल्ड करें। पानी दिया हमने, पौधे ने पानी लिया, पौधे और जो सॉयल मिक्स है उसमें पानी रुके नहीं और बाहर निकल जाए। आपको रेत लेकर उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट और नीम खली डालने के बाद आप जो अगर बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, स्पेशली कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता पेरेलाइट क्या है, सिंडर क्या है, तो आप एक पौधे के हिसाब से 1 से 2 चुटकी हल्दी, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर और साथ में आप इसमें जो है चूना डाल सकते हैं। लेकिन पहले आप हल्दी को मिक्स कर लें, हल्दी और चूने को साथ में ना मिलाएं। जब हल्दी मिक्स हो जाए उसके बाद 1-2 चुटकी चूना डाल सकते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1 ग्राम का रेशियो रहता है आपका चूने का, हल्दी का 1 ग्राम का और 1 ग्राम का काली मिर्च पाउडर। एंटी फंगल क्वालिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं सॉइल। बेटर है कि वेन एवर यू आर अ बिगनर और आप ये प्लांट्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, नो डाउट आपने बहुत से ऐसे और प्लांट्स घर में लगाए हुए होंगे, सिंपल प्लांट्स, तो आप जो थोड़े सॉफ्ट प्लांट्स हैं जो कम केयर मांग रहे हैं, जैसे जेड प्लांट तो आप लगा ही लीजिए, उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। उसकी पूरी जानकारी भी जो है होगा ज़रूर चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप इस तरीके के चैलेंजिंग सक्लेंट प्लांट्स ला रहे हैं तो उनकी स्पेशल केयर की जानकारी पहले ज़रूर ले लीजिए। अगर घर के अंदर आप रख रहे हैं तो जहां आप इनको एसी में रख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनको लाइट जो देनी है वो आर्टिफिशियल आप एलईडी बल्ब से दे सकते हैं। 10-12 इंच की दूरी पर आप एक बल्ब लगा दीजिए। फैंस भी आप चला सकते हैं कि अच्छी तरह से, अगर पंखे इसके आसपास चल रहे हैं, एयरी है और हवा अच्छी तरह से लग रही है इनको, तो भी ये जल जाएंगे पौधे। और इनको रख कर देखें, थोड़े से प्लांट्स को ही लाएं, जब उनकी केयर में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स खरीदें और इनकी केयर करें। और जब छोटे छोटे से प्लांट्स, छोटे छोटे से पब्स, इनके जो पौधे निक्के निक्के से बच्चे इनके उग जाएंगे, उनसे आप नए प्लांट उगा सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमारे प्लांट्स ठीक चल रहे हैं। और आप इन प्लांट्स को फिर फर्दर आने वाली समर्स में, दिल्ली, पंजाब, इस तरफ की जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, उनमें आप कैसे इन पौधों को बचा सकते हैं
उनकी की केयर की टिप्स भी आप ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ही पौधों की जो है काउंटिंग बढ़ाइए। जब भी आप इन प्लांट्स को ख़रीदें तो ध्यान रखें कि इनके नीचे छोटे से जो प्लांट्स हैं वो नए बन रहे हों। इस प्लांट में भी यहाँ पर ये नीचे नया प्लांट बन रहा है, देखिए ये लीफ से। तो इस तरीके के पौधे लें जिसमें नया पौधा बन रहा हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, तभी तो जो वीडियो की नोटिफिकेशन है फटाफट आपके पास पहुंचेगी। न्यू प्लांट्स लगाएं और अपना माहौल खुशनुमा बनाएं, क्योंकि प्लांट्स लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाय बाय, कीप गार्डनिंग। मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।